देश प्रदेश की बुलेटिन में शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ कत्ल वारदात के बाद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में अब माफिया डरा नहीं सकते। उन्होंने यूपी की गुज़श्ता हुकूमतों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में सैकड़ों फसादात होते थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी में कोई फसाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-हाल अबतर थी, लेकिन आज यूपी में कानून की हुक्मरानी है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। माफिया अतीक अहमद का खत बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जा रहा है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने इस बात की तस्दीक की है। विजय मिश्रा ने बताया कि अतीक अहमद ने कहा था कि अगर इसके साथ कोई हादसा होता है या उसका कत्ल होता है तो बंद लिफाफे में एक खत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और रियासत के वजीर आला के पास जाएगा। वकील विजय मिश्रा ने यह भी कहा है कि वो खत उनके पास नहीं है और न ही उनके जरिए भेजा जा रहा है। वो खत कहीं और रखा गया था और किसी शख्स के जरिए भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा इलाके बीजापुर जिले में कांग्रेस के रुकने असेंबली विक्रम मंडावी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। काफिले में शामिल जिला पंचायत रुकन पार्वती कश्यप की गाड़ी पर भी नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब जिले के नक्सल मुतासरा इलाके गंगालोर हॉट बाजार में नुक्कड़ सभा कर रुकने असेंबली समेत सभी कांग्रेसी लीडर वापस हेडक्वार्टर लौट रहे थे। इसी दौरान पडीरा गांव के नजदीक नक्सलियों ने काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में सभी लोग बाल बाल बच गए। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बाजारों में नुक्कड़ सभा करने के लिए साप्ताहिक बाजार रंगलूर रहे हुए थे और वहां से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था। वो चलते समय हमारी गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ। फायरिंग होने की वजह से टायर में साथ गोली लगा और टायर गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना, फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस पदेड़ा गांव की ओर रहे। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक नायब वजीर आला अजित पवार ने बीजेपी में शामिल होने की तमाम कयास आराइयों को यह कहते हुए खत्म कर दिया कि वो एनसीपी में हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। एनसीपी जो तय करेगी मैं वही करूंगा। अजित पवार ने सफाई देते हुए कहा कि आज कुछ अरकान असेंबली रूटीन के काम के सिलसिले में आए थे, जिसका अलग मतलब न निकाले। मैं पार्टी और शरद पवार के तय वफादार हूं और हमेशा रहूंगा। उन्होंने कहा कि जो मैसेज
फैलाया जा रहा है वो हमारे खिलाफ साजिश है। अजित पवार ने कहा कि मुल्क के लोग मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने अजित पवार के बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि मैं एनसीपी और अपने सभी साथियों के बारे में ये कह सकता हूं कि मैं बस हमारी एक सोच है कि पार्टी को मजबूत करे। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार पार्टी के कामों में मसरूफ अमल हैं। जे कार्यक्रम त्यांचे अटेंड केलेले आहेत। मी नानासाहेब धर्माधिकाऱ्यांचे बिल्किस बानो केस के कसूरवारों की रिहाई के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को आखिरी समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगल को गुजरात हुकूमत ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने की हिदायत की मुखालफत की। रियासती हुकूमत ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिहाई हुई है। मुतासरा बिल्किस बानो के अलावा समाजी कारकुन सुभाषनी अली और टीएमसी लीडर महमूद ने मामले के 11 कसूरवारों को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को मंसूख करने की मांग अदालत से की है। वहीं मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा है कि जब ऐसे घिनौने जुर्म जो कि समाज को बड़े पैमाने पर मुतासिर करते हैं, इसमें किसी भी ताकत का इस्तेमाल करते वक्त अवाम के मुफादात को मलहूज रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में हुकूमत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद दीगर न सिर्फ मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए मुतालबात को दीगर लेकर एहतजाज जारी है, बल्कि महकमे बिजली के बाद अब महकमे सेहत 80,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने भी अपने मुतालबात को लेकर सूबाई सतह पर हड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर पर हेल्थ सर्विस न सिर्फ अपने 7 नुकाती मुतालबात को लेकर गैर मुअय्यनी मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दी है, बल्कि हुकूमत पर वादा खिलाफ का इल्जाम लगाते हुए उन्हें हतमी तकर्री देने का मुतालबा शुरू कर दिया है। डिमांड है कि मध्य प्रदेश में 80,000 आशा कार्यकर्ता हैं। सभी आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये हम पिछले कई सालों से सरकारों से मांग कर रहे हैं। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि मध्य प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ता का मासिक वेतन 28,000 रुपये दिया जाए, ताकि जीवन जीने लायक कम से कम उनको वो आमदनी हो। हमारी डिमांड है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये दिया जाए और हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अभी जो वेतन मिल रहा है वो क्या पर्याप्त है? नहीं सर, 2000 में किसी का घर चलता है क्या सर? हमारा नहीं चल रहा है, इसलिए हम मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं हमारी मांगे लेकर। सरकार से हमारी यही मांगे है। 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद तारीखी वर्षे की अहमियत को समझना और इसका तहफ़्फ़ुज़ है। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है और इस तारीखी शहर पर 250 साल की मुस्लिम हुकूमत में जो इमारतें तामीर की गई थी, इनमें से 270 इमारतें फन तामीर के एतबार से तारीखी अहमियत की हामिल है। भोपाल की सबसे ज्यादा तारीखी इमारतें इकबाल मैदान और बड़ा तालाब के किनारे मौजूद है। इकबाल मैदान के करीब महलात शाही, शीश महल, शौकत महल, जीनत महल, सुल्तान मंजिल जैसी तारीखी इमारतें मौजूद है। न सिर्फ फन तामीर का शहकार है, बल्कि शौकत महल और जीनत महल का बाहरी हिस्सा इंडो फ्रेंच तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर मुमताज मौरिक रिजवान अंसारी ने भोपाली की तारीखी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अपनी तहरीक तेज कर दी है। वर्ल्ड हेरिटेज डे है तो जाहिर है इस दिन पे इस बात की होते ही है, तो हेरिटेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। और भोपाल की हेरिटेज बहुत लंबी अरसे से चल रही है, यानी 250 साल तो तकरीबन दिख ही रहे हैं। 300 साल ऊपर से कई इमारतें हैं ये मौजूद, और रानी कमलापति के महल जैसी और उससे भी पहले की इमारतें भी मौजूद है। तो हेरिटेज का मतलब होता है हम पूरी अपनी सकाफ़त जो भी है, कल्चर पूरे सबको बचाएँ। तो बचाने के लिए उसमें एक बहुत अहम किरदार होता है उस वक्त की इमारत का, और इमारत को हम बस सीधे सीधे बचाने का काम हो सकता है, जिसमें पब्लिक की भी ज़रूरत है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो इसमें निगलेक्ट करती है या इसके लिए फंड्स फ्राहम नहीं कर पाती है, तो पहले तो ये उनको भी चाहिए कि वो फंड्स अच्छे दें और उसको बचाने की कोशिश करें, इससे पहले कि वो सब ख़त्म हो जाए। लेकिन साथ में मैं तो ये भी चाहूँगा कि कोई एक लीड करे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर, और वो कहे कि हम आप लोग पब्लिक सपोर्ट करिए। जैसे हमने ताजुल मसाजिद बनवा दी, तो इसी तरह से हमारे लिए ताजुल मसाजिद थी,
तो लेकिन कईयों के लिए ताइल मसाजिद हो या मंदिर हो या इमारतें हो, हेरिटेज हम लोगों के लिए उसकी बराबरी का है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें सपोर्ट करें, उसमें डोनेट भी करें, डोनेट करेंगे हम लोग, लेकिन लीड करने वाला आम पब्लिक में से ना चाहिए। हमें चाहिए कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो इसको लीड करे और उसको मैनेज करे और मेंटेन करे, उसमें हम लोग सपोर्ट कर देंगे। नहीं तो हम एक पर्सनल इमेज के एतबार से किसको हम डोनेट करें। लखनऊ की तहजीब के तर्जुमान नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जाफर मीर अब्दुल्ला के इंतकाल के साथ ही नवाबी शहर के इल्म अदब और तहजीब व सकाफत का रोशन चिराग गुल हो गया। वो गुज़श्ता 1 साल से गुर्दू के बीमारी में मुब्तला थे। कांग्रेस ने आज जम्मू में राहुल गांधी के बतौर रुकन पार्लियामेंट नाअहली के खिलाफ जारी सत्याग्रह तहरीक के सिलसिले में एक एहतजाजी रैली निकाली। आज की एहतजाजी रैली की क़यादत जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, पार्टी के वर्किंग सदर रमन भल्ला और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली का आगाज शहीदी चौक से किया और सिटी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। वकार रसूल वानी और रमन भल्ला दोनों ने इस मौके पर मरकजी और एलजी हुकूमत को यह कहते हुए निशाना बनाया कि वो लोगों की बड़ी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जो सत्याग्रह यात्रा रैलीज हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको कंटिन्यू रखा और हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और बाकी ब्लॉक लेवल तक भी इनके जो प्रोटेस्ट है कई दिनों से चल रहे हैं, जब से राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है एज अ लोकसभा मेंबर। तो आज भी इसी कड़ी में इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है। शहीदी चौक से उन्होंने कोशिश की रैली निकालने की, लेकिन पुलिस ने इनको आगे जाने नहीं दिया। मेरे साथ बात करने के लिए हैं पार्टी के यूटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी और उनके साथ है AICC मेंबर मनोज यादव जी, सेक्रेटरी मनोज यादव। वकार रसूल जी, आपसे पहले पूछना चाहूँगा क्या क्या मुद्दे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में और भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का जय भारत सत्याग्रह चल रहा है। ये गांव से लेके ब्लॉक तक और अब डिस्ट्रिक्ट तक भी हम जा रहे हैं, उसके बाद स्टेट में हम करेंगे। तो इसका यही मकसद है, जो इस वक्त तानाशाही चल रही है पूरे देश में, इस वक्त अपोजिशन को किस तरह से कुचला जा रहा है। लोकल मुद्दों की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बहुत यहाँ पे काम किया है। लोकल मुद्दा अगर आप बेरोजगारी देखें तो चरणसीमा में है। प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आया। लोकल महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं। आज राजस्थान में अगर 500 रुपये का सिलेंडर है तो यहाँ पे क्यों जम्मू कश्मीर के अपने रिसोर्सेज कहीं नहीं। रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे हैं, तो सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है जिसके माध्यम से लोग बाहर यहाँ पे लगाते हैं कि उनका चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। और हमें वो इसलिए मांग करते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। जम्मू कश्मीर में लोग महरूम है रियासती सरकार से, नुमाइंदों से। अगर उनके चुने हुए नुमाइंदे होते तो जनता के बीच में जाके जो जनता के हित के मुद्दे उसकी रक्षा की जाए। तो यहाँ पे कि जो सत्याग्रह के माध्यम से जो कांग्रेस है वो नेशनल मुद्दों के साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं उसकी भी बात कर रही है और ये कह रही है कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ नेशनल मुद्दों की बात है तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया ये गलत है और इस पर भी सरकार को नजरसानी करनी चाहिए और उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर है उसको वापस लिया जाना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18। तो नाजरीन, देश प्रदेश में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस नगमे का एक खूबसूरत मंजर बंगलुरु में देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी में अफ्तार पार्टी मुनक्कद की गई। हु इज हुसैन और लेडी फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत हुई इस अफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और जैन मजहब के रहनुमाओं ने शिरकत की। शांति नगर की रुकन असेंबली NA हारिस, अक़लियती कमीशन के साबिक रुकन बलजीत सिंह, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। सभी ने एक आवाज में कहा कि तमाम मजहबों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते तो कोई भी नफरत फैलाता नहीं। सारी पार्टी के जरिए से ये पैगाम दिया जा रहा है कि सिर्फ जहां अल्लाह की बारगाह में फास्टिंग और अल्लाह की बारगाह में 14 घंटे 15 घंटे का रोज़ा ज़रूरी है, वहाँ
इंसानियती खिदमत भी ज़रूरी है। सिर्फ रोज़ा रख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि रोज़े के साथ साथ फास्टिंग के साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने हमसाए, अपने भाई, अपने नेबर, अपने मुल्क के तमाम अफराद के साथ अच्छा सलूक करना, ये भी एक इंसानियत का पैगाम है। किसी की बुराई नहीं करें और किसी को भूखा, खुद भी भूखा रहने से, जैसे भाई साहब ने बोला है कि हमें दूसरे की भूख का एहसास होता है, और हम जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है उन लोगों को हम खाना भी खिलाएं और उनकी जो भी तकलीफ़ हैं, जो मजबूरियां हैं, उनके परेशानियां हैं, उनकी तरफ भी गौर करके उनको उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करें। God is beyond religion. Therefore we are one here, and I feel and I hope that we become one ummah as Muhammad sallallahu alaihi wasallam he has taught us, and we also become one family in every way, not only this country, the whole world under one flagship of God. अभी किसी का रिलीजन किसी को मालूम नहीं, फिर भी वो रिलीजन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ नॉट राइट। हमें एटलीस्ट थोड़ा जानकारी रहे, थोड़ा एक्सपीरियंस रहे, किसी से मिले। हम लोग दुश्मनी ऐसे करते हैं, सब मालूम है, कुछ मालूम नहीं उनको। क्यों दुश्मनी करते बोले तो कुछ नहीं है। तो ये हालात में इट इज़ वेरी गुड दैट इंटर कम्युनिटी, इंटर कैस्ट, इंटर रिलीजन का ये सब मीटिंग शुड हैपन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन वगैरह वगैरह सब एक खुदा के बंदे हैं। तो आजकल जो नफरत पैदा हो रही है, बस इसी मन से इस नफरत को दूर करना है। ये दूर करना है तो हम आपस में मिलना है। महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ अ नेशन है, वो फेमसली बोले, आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल्स बीइंग ऑप्रेस्ड। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह था, वो नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स के वफ्द ने की मुलाकात। जगती टाउनशिप के वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। कश्मीरी पंडित बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए यूटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई। तो इस बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स के वफ्द ने मुलाकात की है। जगती टाउनशिप के वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कश्मीरी पंडित बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए यूटी इंतजामिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई थी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना ने आज जम्मू कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के नकाद पर ऐतराज उठाने पर पाकिस्तान को निशाना बनाया। रविंद्र रायना ने कहा कि पाकिस्तान और उसके तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मायूसी का शिकार है और वादी कश्मीर में G20 इजलास के बासानी नकाद में रुकावटें पैदा करने की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन लौट रहा है और यहां के लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके आकाओं के तमाम मजमूम अजाइम को शिकस्त देने का अहद किया है। ग्रुप के जो मुल्क हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग यहाँ मुनक्कद की गई है, इसका हम वेलकम करते हैं। रही बात धमकियों की, ये लश्कर, जैश, हिजबुल, इनका काम ही रहा है खून खराबा करना। इन्होंने बड़ा जुल्म सितम किया है। कश्मीर के लोगों ने इनसे तौबा की। इन्होंने अपनी दुकानें सजा के रखी हैं कश्मीर। इन्होंने तो गरीबों और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। ये कातिल है और कातिल की धमकी से कोई डरने वाला नहीं। सूडान में मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान खूनरेज झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में हलाकतों की तादाद लगभग 200 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 1800 से जायद है। अमरीकी सफारत काफिले पर भी फायरिंग की गई, जिसमें कोई जान नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े पर रद्दी अमल देते हुए अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यह अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर महफूज है। इससे क़ब्ल दारुल हुकूमत खर्तूम में वाक़ सूडान में यूरोपीय सफीर एडन और वाके घर पर भी ऐसा ही हमला किया गया था।
इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मामूल के ताल्लुकात और अमन चाहते हैं। नेतन्याहू से अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम ने मुलाकात की, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मामूल के ताल्लुकात और अमन चाहते हैं। हम ताल्लुकात को अरब इसराइली तनाज़े के खात्मे की जानिब बड़े इक़दाम के तौर पर देखते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम ताल्लुकात को अरब इसराइली तनाज़े के खात्मे की जानिब बड़े इक़दाम के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा ईरान के मवजूल बादशाह के जलाए वतन बेटे रजा पहलवी इस हफ्ते इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइली हुकूमत का कहना है कि जमहूरी ईरान अपने अरब हमसाइयों और इसराइल से ताल्लुकात की तजदीद की कोशिश करेगा। तो नाजरीन, देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।